हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की जिपमैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आजकल पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफ़ी मेल आ रहे थे। कई बच्चे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं जिपमैट को लेके, है ना। कई लोग स्ट्रेटेजी पूछ रहे थे कि एंड मोमेंट पे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, है ना। तो आज का वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे कि डिमोटिवेट क्यों ना हुआ जाए, उसके नुकसान क्या क्या हैं, प्लस लास्ट मोमेंट में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इस चैनल को ब्रांड बनाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। ठीक। और हाँ, अगर आपको नेक्स्ट ईयर अगर आप ड्रॉप लेने की सोचते हो या अगर आप फ्रेशर और ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट catipmet.com इस पे जाके विजिट करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। 2019 में हमारे यहाँ से आई मैट इंदौर में 9 सिलेक्शंस हुए थे, 2020 में आई मैट में 12 हुए थे और 2021 में आई मैट इंदौर में 10 सिलेक्शंस हुए, जो इसी साल की बात है। और ये कुछ फीडबैक है, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से फीडबैक पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी भी ज़्यादा ब्रांड के पीछे भगने की जगह हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि कई स्टूडेंट्स के मेल आ रहे थे कि वो काफ़ी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। उनका इंदौर में भी नहीं हुआ, रोहतक में भी नहीं हुआ, अब उनको लग रहा है कि हमारा जिपमैट में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, ये सब बातें सोचने से आप ज़्यादा डिमोटिवेट ही होगे, जैसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब बातों को इग्नोर करो। देखो, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिर्फ 1 और 2 मार्क्स से कोई एक सेक्शन रह गया। किसी का क्वांट का रह गया था इंदौर में, किसी का वर्बल एबिलिटी का 2 मार्क्स से रह गया था, किसी का क्वांट में 2 सेक्शन होते हैं, 1 सेक्शन रह गया था। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं। तो देखो, 1 या 2 नंबर से हो गया, चलो नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन उससे अगर आप लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आगे आप अपना जिपमैट भी बिगाड़ दोगे। आप में से कितने सारे लोग मुझे अगर पर्सनली जानते हो तो उन्होंने देखा होगा कि लास्ट ईयर मेरे साथ कितने सारे ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, अगर लास्ट ईयर जून से बात करें तो जून में मेरे फादर की एकदम से डेथ हो गई थी। देन अभी जनवरी में मम्मी के हो गया था। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे इन्हें ऐसे समय आए थे कि लग रहा था कि अब कुछ नहीं करना है, अब बिल्कुल पढ़ाऊँगा भी नहीं, ऐसे ऐसे भी विचार आए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो अपना काम था वो हमने अच्छे से किया। और अब देखो, आउट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इस बार 10 सिलेक्शंस भी हुए हैं आई मैट में। तो देखो, हम लोग भी डिमोटिवेट नहीं हुए थे, हमें जितने वीडियो प्रोवाइड करने थे वो भी किए थे। और डिमोटिवेट होके, है ना, सबके देखो डिप्रेशन के रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका रीज़न आई मैट इंदौर या रोहतक में सिलेक्शन ना होना हो, मेरा डिप्रेशन का रीज़न कुछ और हो सकता है ना। तो सबके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन में जाने के बाद अगर आप काम करना बंद कर दोगे, पढ़ाई करना बंद कर दोगे, एग्ज़ाम देना बंद कर दोगे, ठीक है, तो फिर आगे आप लोग वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। और इसका खामियाजा आपको अगले 2 3 4 साल बाद पता चलेगा कि यार उस समय अगर ये कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। अभी भी आप में से कई लोग सोचते होंगे, जिनका हो सकता है इंदौर या रोहतक में नहीं हुआ, कि यार 4 महीने पहले ऐसे कर लिया होता तो आज कुछ और पोजीशन होती, अगर ऐसे पढ़ लिए होते तो कुछ और पोजीशन होती, पेपर वैसे दे दिया होता तो आज कुछ और कंडीशन होती, है ना, तुक्के नहीं लगाए होते तो आज हम आई मैट इंदौर में होते, है ना। ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग में चलते होंगे। ठीक है, तो किसी भी रीज़न से डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, प्लस आपको अपना काम बखूबी करते रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा मोटिवेटेड रहो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, है ना। मोटिवेशनल कोट्स अगर पढ़ते सको तो वो पढ़ो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होता कि एक आध एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपका फ्यूचर ख़त्म हो गया। आपको हमेशा अपना नेक्स्ट बहुत अच्छा करना चाहिए। ठीक है, इंदौर नहीं हुआ, भूल जाओ उसको। रोहतक में नहीं हुआ, भूल जाओ उसको। अभी आपके सामने सिर्फ आपको जिपमैट दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर डालो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्लस अब अगर आप देखो, नेगेटिव में भी पॉजिटिव कैसे ढूंढा जाए। अब देखो, आप भी जानते हो कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स अभी होंगे, है ना, जिनका इंदौर या रोहतक से कॉल आया है, देखो सबके इंटरव्यू की डेट इन्हीं ड्यूरेशन में है। तो आपको भी पता है कि वो लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि या तो इंदौर का पीआई निकालने या रोहतक का निकालने या दोनों भी निकालने। ठीक है, तो उनका अभी पूरा कंसंट्रेशन उस साइड है, एग्रीड, है ना।
तो इस समय का हम क्यों ना फ़ायदा उठा के हम ज़्यादा पढ़ाई कर लें, हमसे इंदौर या रोहतक में जो गलतियाँ हुई थी उन गलतियों पे हम अपना काम कर लें, है ना। और ये जो गलतियाँ हमने की थी इंदौर और रोहतक में, वो गलती हम आगे ना करें और हम अपना जिपमेट अच्छा दे दें। क्योंकि ये जो अभी आपके पास टाइम आया है, जब से ये इंदौर और रोहतक के रिजल्ट आए थे, है ना, आई थिंक 23 और 24 ऑफ जुलाई के बाद, ये पूरा आपका टाइम था, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना था। और अभी भी जो आगे के दिन है, आप मान के चलो ये आप ही के हैं, ठीक है। तो 99% चांस है कि अगर आपने अपनी गलतियों से सीखा होगा, या अभी भी जो 3-4 दिन है उसमें आपने जो गलतियां उस समय की होंगी उस पर अभी काम कर लो, है ना, बेसिक कंसेप्ट से रिवाइज कर लो, है ना, तो अगले 4 दिन बाद भी आप जिपमेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इतना कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और आप ये चीज़ अब देख लेना कि यार वहाँ पे जो गलतियाँ हुई थी वो यहाँ पे ना हो, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि लास्ट मोमेंट टिप्स जो मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे पास 3 दिन बचे, है ना। इन 3 दिन में कोई भी नेगेटिव थॉट मत आन दो मन में, ठीक है। और अगर आपको कोई बोलता हो कि तुम्हारा इसमें भी नहीं हुआ, तुम्हारा उसमें भी नहीं हुआ, अगले 3 दिन उससे बात ही मत करो, ठीक है। 10 तारीख के बाद बात करना, ठीक है। ऐसे लोगों से अभी अगले 3-4 दिन दूर रहो जो आपको डिमोटिवेट करें, ठीक है। प्लस बेसिक फॉर्मूले पूरे रिवाइज कर लो मैथ्स के, प्लस LRDI के। और LRDI में भी बेसिक सबके कर लो, जैसे क्यूब की थ्योरी हो गई, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब छोटे छोटे सिलॉजिज्म हो गए, है ना। ये बेसिक रिवाइज कर लो। और बाकी अगर पजल लेवल पे आता है तो वैसे भी उसमें किसी पढ़ाई की ज़रूरत होती नहीं, वो एट अ टाइम आपसे बनेगी। तो LRDI पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक कर लो, काम हो जाएगा। मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स हैं एक बार सबके फॉर्मूले रिवाइज कर लो, ठीक है। 1-2 मॉक टेस्ट दे देना जहाँ भी अवेलेबल हो, टॉपिक वाइज देने हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, वो दे देना, है ना। और पूरा आपने जितना भी अभी तक पढ़ा था उनको रिवाइज कर लो। वर्बल एबिलिटी में भी आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे, अब देखो नोट्स तो बनाए होंगे सब, मुझे पूरी उम्मीद है, उन नोट्स को आप रिवाइज करो। और वापस से बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भी नेगेटिव थॉट मन में मत आन दो, ठीक है। आप बस एक ही कोशिश करो कि हमें अपना 100% देना है, ठीक है। बार बार मन में यही बोल के एग्ज़ाम में जाना कि हमें अपना 100% देना, हमें अपना 100% देना, हमें अपना 100% देना है, ठीक है। प्लस एग्ज़ाम में तुक्के मत लगाना, ठीक है। तुक्के लगाना बहुत भारी पड़ता है, आप में से कई लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों में से देखो मैक्सिमम लोगों ने इंदौर और रोहतक का पेपर दिया ही होगा, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा आप में से कई बच्चों को कि अगर ज़्यादा तुक्के नहीं लगाए होते तो ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और आपका कट ऑफ हो सकता है आराम से निकल जाता, है ना। वर्बल एबिलिटी में ऐसा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो तुक्के लगाने पे ध्यान मत देना, ठीक है। और बार बार मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा, जितने पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहो, अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, है ना। रिवाइज पूरा कर लो सिलेबस एक बार, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। अभी अगले 3 दिन कोई टफ चीज़ें मत करना, है ना। जो भी चाहे मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहे हो चाहे LRDI के, है ना, हाई लेवल के मत लगाओ, क्योंकि हाई लेवल का बनना होगा तो वो अपने आप ही बन जाएगा और इतने समय से जो प्रैक्टिस की है वो काम आ जाती, ठीक है। अगले 3-4 दिन में हाई लेवल का करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करो, है ना। ईजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर लो। और हाँ, कोई टॉपिक अगर आपको बहुत टफ लगता है तो अगर ऐसे 1 या 2 टॉपिक है तो उनको छोड़ दो, और ज़्यादा टॉपिक है तो हर टॉपिक का बस फॉर्मूले बेसिक पढ़ लो और उन बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ ईजी क्वेश्चंस लगा लो, 4 to 5, इतने में आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।